अगर चारागाह जमीन है तो शासकीय कैसे हुई? अगर शासकीय जमीन है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर कैसे बना? अगर ये लोग वहां पर अतिक्रमण से रह रहे थे तो वहां पर किस प्रकार से विधायक कॉलोनी बन सकती है? इस सरकार से पूछना बनता है। 10 दिन अभी हो गए घर टूटे तो सिर्फ वोटिंग ले भर भर नेता बनते, विधायक बनते, कुर्सी में बैठे भर भर काबर बनते, जनता देखे पर बनते ना नेता विधायक मन। तो वो तो देखते नहीं है, सिर्फ नाच करत है, डांस करत है ना। तो चूड़ी क्यों ना पहन ले, चूड़ी पहन ले, लुगरा पहन ले और डांस करे। क्या अंधी होके बैठी है सरकार? उनको भगवान से भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि उनको जनता से भी डर नहीं लग रहा है कि आज नहीं तो कल हम यहाँ से हमको हटना पड़ेगा, उसका भी उनको भय नहीं है। उनको पता है मशीन हमारी है, जीत के हम कैसे भी कारगर आ जाएंगे। ये जो लोग हैं आज खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग मजबूर हो गए हैं दूसरे के हाथ से खाना खाने के लिए। जब कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है, अब वो बतावा सब चीज़ की सुविधा है कि जाके एक बार तो बोलना चाहिए ना आदमी ला। मैं सब लोग यहाँ इस व्यवस्था करके रख दे रहा हूँ, सब लोग बिठा के रखे हूँ, ऐसे कि बोलना चाहिए ना। आज का नहीं है भाई, जब सही नहीं है तो गलत है, तबियत नहीं आते हुआ आए सामने बोले हमारे मन के। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर जो है नकटी गांव बन के सामने आया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बता दें कि मॉनसून के समय में कहा जाता है कि मछली को मारना भी अपराध है, तो किसी इंसान का रहने वाला घर कैसे तोड़ दिया गया। अब इसके बखान में लोग जो है इन्हीं गांव वालों को जो है विलन बना पे रुके हुए हैं। वो कहते हैं कि ये जो गांव वाले हैं इन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट कब्जा किया था, वो जमीन जो है इनके पूर्वजों ने ही दान की थी। अगर चारागाह जमीन है तो शासकीय कैसे हुई? अगर शासकीय जमीन है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर कैसे बना? अगर ये लोग वहां पर अतिक्रमण से रह रहे थे तो वहां पर किस प्रकार से विधायक कॉलोनी बन सकती है? इस सरकार से पूछना बनता है। ये पूछना बनता है किस प्रकार से इन लोगों ने इतने समय से अपना घर जो है वो टूटते हुए देखा है। इन लोगों ने देखी है वो बेबसी, इन्होंने देखा है वो भूख। ये जो लोग हैं आज खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग मजबूर हो गए हैं दूसरे के हाथ से खाना खाने के लिए। लगभग 8-9 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और ये लोग कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मानो किसी फुटबॉल की तरह इस फील्ड से उस फील्ड भटक रहे हैं। मानो ये किसी SBI ब्रांच में फाइल बन चुके हों। वो कहते हैं ना, सेल्फी के साथ दिया गया राशन इंसान को भूख से पहले बगैरत से मार देता है। लोग आते हैं, खाना देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं और ये लोग इस प्रकार से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये लोग नकटी गाँव के लोग हैं, ये लोग भी इंसान हैं। इनका जीवन हमारा जीवन फर्क है। क्या फर्क है? इनसे पूछते हैं, इनसे बताएंगे कि किस प्रकार से जब इन लोगों का घर तोड़ा गया, इनसे कुछ बदतमीजी की गई, तब इन्होंने कुछ काम किया तो इनके ऊपर ही FIR हो गया। अब वही बताएंगे किस प्रकार से ये लोग कभी इस मंत्री के, कभी उस मंत्री के, कभी कलेक्टेड ऑफिस, कभी थाना के लोग, ये जो लोग हैं बाहर खड़े रहते हैं। अभी तक इतना कुछ होगी हैं, ते कलेक्टेड ऑफिस गए हस, ते मंत्री मन कहना गए हस हैं, ते बढ़ चढ़ के बोले सब लोगन मन बर। अभी तक कोनो बात करे भाई सो कहना कोई नहीं आए अभी। और तोर विधायक मनाए कुछ? कोई नहीं आए ओकर किसी के चेहरा हमारे सामने नहीं आए। अगर रात का दरवाजा खटखटाए के बाद भी कोई बैठे नहीं है। 9 बजे 10 बजे रात ले रुके रहे हैं, तेकर बाद भी कोई ऐसे अधिकारी नहीं है, कोई मतलब नेता नहीं है जो कर चेहरा हमारे सामने आए हो कि तुम्हारा ये तकलीफ है तो चलो ये चीज़ में करत हाँ, शांत हो जाओ कि तुम्हारा घर बना दे हूँ कि कुछ भी करूँ। ऐसे किसी के चेहरा हमारे सामने में नहीं आए। जब तक हमारे नकटी घर ला बना के नहीं दी ना तब तक घूमते रही वो, कर दरवाजा खटखटाते रही वो। कैसे नहीं दी तो एक बेर कैसे हुई समर घर ला आवाज कैसे दे? लालच दिखा के मैं बताना चाहूँ कि हमारा आवास के घर में हम 6 महीना गुजारा नहीं करे हन। शर्म आना चाहिए वो मन ला। मैं बताना चाहूँ कि ये वही दीदी है जेकर घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने रही से। और अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है बीजेपी प्रवक्ता वाला मन जो है दीदी के घर ला अवैध बताते रही ने, कहते रही ने दीदी जो है कब्जा में रहा थे। दीदी कब्जा में कैसे चमत्कार कर रहे थे? प्रधानमंत्री आवास तो कैसे दीदी मन वो मन हमार चारागाह जगह चारागाह जगह गांव अलग जगह होते, वो गवर्नमेंट के जगह कोई हाल में नहीं हो सके। कोई हाल में छत्तीसगढ़ के जहाँ जगह है वो सब जगह गवर्नमेंट के जगह। तो छत्तीसगढ़ जगह कहाँ है? बार बार पूछता हूँ मन ला, बताए आके कहाँ है हमार जगह? कहाँ हमार दादा बाबा छोड़े थे जगह में हमन गुजारा नहीं कर सकन। अपन मन के 50 ठन बंगला है उनकर मन के, कई जगह बंगला हो ही उनकर मन के पूरा रजिस्ट्री वाला है। का बारो मन पैसा वाला है, ओकला कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सके। और गरीब है आवास वाला घर में भी गुजारा नहीं कर सके। सरकार के नीति है। कोनो एक आदमी बैठते बात करते और सब की आँखी में ना आंसू आ जाते, सब की आँखी नम हो जाते। दीदी मतलब एक बात बता देते हैं, आज 11वां दिन हो गए
का करता इतना दिन संघर्ष होतो का कहिबे अभी जित लड़त हन हमारे अधिकार के लिए मिलना चाहिए, हमर वापस हमार जगह मिलना चाहिए, हमार घर बना के दे। आज तुमन पहुंचे हवा तो बतात हवे कि तुमन नेता मंत्री या अधिकारी मन का ना तुमन के ऊपर एफआईआर कर पहुंचे हो, सही बात है। तो अब हमन हा कैसे कहात हवन, अब देखा तो हवन आज बताही काल बताही की के तो हमन ला घुमावा थे तो हमन कथन अब ओकर कर चल देन, ओपी करा चल देन, कलेक्टर करा चल देन, शिवम करा चल, एक ठन काय बोलते ते कर चल देन, अब सब कर चल देन। अब ककरो यह नहीं मिलत हमन ला आश्वासन है तब ओकरे से ती हमन हा थाना जावन आ एफआईआर दर्ज करवावन, हमर घर ये के पीएम स्टोरे ते का जांच करे और सबके जांच है करके हमर जमीन ला देवे, हमर घर ला बना के देवे। मैं तो चीन डारे हूँ तो हम लोग चीन डारे हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मन यही विषय में बार बार मिलतन। भैया देखे था विषय मना मिलन तो वो मिलन आराम से भात होत खान बोरे बासी खान, लेकिन दोबारा ने यही विषय मिले बहुत अच्छा नहीं लगे। ऐसे विषय मिलन भैया वो हमारे घर मिल जाए तो मैं खुशी खुशी तो मोर घर में बिठा खाना खिलाऊं, ऐसे दिन आए ऐसे सोचूं भैया मैं हम अब मिलन तो वैसे नहीं मिलन सोचा था सच में भैया, मोर खुद के घर में मिलन ऐसे लगा थे, रोड में हमेशा मिला था ना। अब यही हमारे सरकार से अपील करा था ना, अब भाई ते तोड़ दे हमारे घर ला तो अब बनाए के भी क्षमता है ओकर में कैसे नहीं रही ते हा अवैध कही के हमारे घर ला आज तोड़ देस, अवैध की तोड़ दे सते कौन सा मार वैध काम करे हस तो हुआ तो सरकारी छुट्टी के दिन में हमारे घर ला आके नोटिस चिपकाए और वही सरकारी छुट्टी के बीच में तोड़े हस ते सही रहे सते हा ऐसे चोरों तुम तो सांसद गहरी से नहीं टूटे कहीं के फिर टूट गई। हाँ आप मन तो गिरे हो ना साथ में मन गिरे था, अब तबेला झूठा नहीं कबो तो का बोले बता सर वाला का बता ओकर तो नाम ही मत लेते ऐसे लगते मोला, सच में ओकर नाम भी सुनना पसंद नहीं है मोला। कहाँ लोला हमन विधायक बना डरे हमार मन के तो करम फूट गए, अगर आज वो विधायक नहीं रहती ना तो हमारा आज घर भी नहीं टूटे रहती, इतना पूरा विश्वास है मोला। अगर वो नहीं बने रहती ना तो आज हमार घर भी नहीं टूटती। वो पिक्चर की ही लायक है नुसर में, हम विधायक बने के लायक नहीं है। तुम तो वोट दे होता वोट देखी गलती करें ना, गलती करके आज हमारे घर तोड़ दी से, वोटिंग टाइम आ रही से मान ले कि अभी समतोल मिल गई तो का बोला बता काय बोल हूँ, वो गलत काम करे तो पहली बार आया तो सामने तो आ नहीं सके वहाँ, आतीस तो कहती इसमें गलत नहीं करे हूँ कहीं के, गलत के तबियत नहीं आती सामने में अपन सकला दिखलाए भाई। अब ये बात भी आते है कि मैं छाती ठोक के बोला कि मैं क्वार्टर दे तो एक नंबर ही वहाँ की क्वार्टर हाँ, जब हमारा क्वार्टर जबरदस्ती लगी तो अपना जाना चाहिए ना वहाँ पास, मैं दे छाती ठोक के इतना सुविधा हावे माने कि अपन सकल दिखाती नहीं क्वार्टर में जाके का बनी ऐसे, जब कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है अब वो बतावा सब चीज़ की सुविधा है कि जाके एक बार तो बोलना चाहिए ना आदमी ला, मैं सब ला यहाँ इस व्यवस्था करके रख दे रहा हूँ, सब ला बिठा के रखे हूँ, ऐसे कि बोलना चाहिए ना। आज का नहीं है भाई, जब सही नहीं है तो गलत है तबियत नहीं आते हुआ आए सामने बोले हमारे मन के काबा नहीं आता, मूल काबर छुपावा थे डर राग है का तीसरा लागते हमारे मन से हुआ। सही आज 11वां दिन हो गए आंदोलन होते लड़ाई होते हम दिखथन आज दिन में खत्म हो जाते, तुमन लड़ू कब तक लड़ू कैसे देखा तो बता अपन संघर्ष का का कर भैया लड़बो जतका दिल अब लड़ला हुई तत्काल कैसे कर न्याय तो मिलना जरूरी ना भैया हमारा काबर गाय मन भी है के से गा के दब गए लड़का मन के पढ़ाई लिखाई के कापी भी दब गए एडमिशन चालू हुए थे हम वीडियो देखे में मायने रखते नहीं आप खुद देखे हो वो लड़ना तो पढ़ी अब तो हमारे लड़का में तो लड़े पढ़ी भैया जतका हमारे जब तक हम न्याय नहीं मिलता हम लड़बो छमन भैया। आप दिखाने प्रयास करूँ कि माना थाना है पाचू ममोर, यहाँ भारी संख्या में जो पुलिस बल अभी भी तैनात है, अभी जो एमन के लोगन मने और मन के बीच में जो है थोड़ा झुमा झटकी के माहौल जो है ऐसे बने रही से, और बावजूद जो है अभी तक जो लोगन मने मेरे बैठे आवे संगवारी वो बहुत सारा बात है विचार है और सब बात के बीच में एक बात छुप गया हवे और पूछा था कि का एमन के का गलती रही से। आज 11 दिन हो गए तुम अल्लाह? हाँ 11 दिन हो गए नहीं? हाँ तो ये देता है थाना में ये बना के रखें कि के फोन करी खाना ना खा के जो फिर हाँ तब बैठे था ओकरे से खाना वाना खा जाबो की के दीदी आज 11 दिन हो गए मैं चिंडा रहा हूँ तो चिंडा रहे इसमें चाहत नहीं हो दोबारा ये विषय मिलन कबू तो ऐसा हो कि खाना खाए भात खाए मिलन, लेकिन का करबो पता का कर 11 दिन कबू थाना नहीं आए हम जिंदगी भर इतना उम्र हो गए हम कबू थाना नहीं आना, ऐसे दिन हो गए कि हम थाना आल पड़ीस और इतना भी कहा गिरे हुए सरकार के हमारे गरीब मन के नहीं सुना थे, कहाँ कलेक्टर ऑफिस जात हन ब्रिज मोहन का बोलते बंगला भी गए हन, OPD चौधरी बंगला गए हन और PCM हाउस गए हन वहाँ भी गए, फिर गरीब मन के वो हाल नहीं सुना थे, इतना भी कहा गिरे हुए हैं। जी मैं पूछना चाहूँ कि अभी
तुहर मन तो इतनी जात हो कुछ कुछ करत हो, लड़का मन का हाल चाल है? लड़का मन भी कहाँ भैया देखना, लड़का मन भी हमरे मन सनाते आगो अभी लुगाई दूंगा इतनी। 2 दिन हुआ थे, अभी कल से जावत स्कूल। अब लड़का मन पढ़ी तबे तो कुछ बनी भैया, स्कूले नहीं चाहिए था कहा लड़का मन। हाँ मन जैसे तकलीफ पाता तैसे मोर बच्चा मन मत पाए। और वहाँ मन यहाँ FIR दर्ज करवाए लहन। और हमार मन के जितना भी दीदी भैया मन के घर वाला फोड़े है, हमार घर गैया वैया हरी से तो पूरा दब गए है। गैया के बात करना चाहते रहो, ये भाई अगर हम रिपोर्टिंग करे ना अपन देखू सीजी भास्कर चैनल में, तो भाई तोला घर नहीं मिल रही का कर बता तो। वो गाली वाली दे रहे हो ना। हाँ। तो बोल दे रही इसकी तोला बहुत ज्यादा गाली दे ऐसे करके। हाँ। तो तोला नहीं मिले इसे। गाली नापे की मीटर रखे हुई तहसीलदार FDM जो है इसे। हाँ फिर मीटर नापी से गाली ज्यादा गादी बाकी है हाँ। तो गाड़ी दी से नहीं गाली में दे हम गल वाला तोड़ी से। तो भाई वो नान लोग लेकर है जाइए। अच्छा तो भैंस उसमें भाग गई नहीं सब? हाँ हाँ भाई सोच तो नहीं मिले अभी तक भी। अभी तक तो भैंस नहीं मिले? नहीं मिले। कतड़ा भैंस भाग रही तो? भाई साहब 30 ठोड़ी से, गाय 20 ठोड़ी से। एक ठोक अभी तक आता पता नहीं है। खोजा थन भैया लेकिन मिलते ही नहीं है ना, ऐसे है। काला बार भैया पूरा दुख है देखना आथन घेरी घेरी बच्चे मतलब लेके आथन भूखा प्यासा जैसे भी। तो कोई समझदारी वाला काम ही नहीं लेवा थे। विधायक भी कम से कम बोलना तो चाहिए, देखना तो चाहिए बोला कि का है कैसे है, कुछ तो रास्ता निकालते ऐसे टाइप के तो है भैया। ऐसे प्रेस वार्ता हो रही थी बीजेपी के, बता रही मन कि 8,000 10,000 स्क्वायर फीट ला गाँव वाला मन कब्जा कर रखे हैं। एक बार तोड़ दिन का दिन का बेखर होता भैया। आप मन जगह में जा सकते हो, जाके टेप लेके देख लो। प्रधानमंत्री आवास आ रही से 2 कमरा 1 किचन बने रही, तो मुश्किल से हो 800-900 वर्ग फीट रही से। एक ठो मोर पापा के ओकर बाद फिर है तो वो भी वैसे 2 कमरा, तो 8 दूनी 1600। जाके आप मन देख सकते हो जगह में, टेप लेके आ जाओ। और गवर्नमेंट को मन तो कुछ भी बोली भैया, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना कुछ भी बोली हो मन है, मतलब तो अपन बचाव करने है ना, तो गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। मैं देखा हूँ कि ऐसे लगा था कि मेरे को पिकनिक मनाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं समझ दीदी। आज 11 दिन हो गए ये गांव वाला मन जो है, कभी ये मंत्री कभी वो मंत्री कभी कलेक्टर ऑफिस, अभी हमारा थाना में बैठे हैं। कैसे देखा दीदी बताओ तो? देखिए प्रशासन को यहाँ पे शर्म नहीं आ रही है, वो लोग इतने बिंदास हो गए हैं, उनको दया नहीं आ रही है। वो इतने परिवार जो लाचार हैं उनको गरीब बोल के हमारे घर क्यों आते हो, इतना महंगी जगह में गरीब लोग रहोगे क्या, ये शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। कितनी शर्म वाली बात है। वक्त को किसने देखा है कि कब कौन गरीब हो जाए हैं। आज छत्तीसगढ़ की प्रजा अगर शासन नहीं संभाल पा रही है, संभालना तो दूर की बात, आज उनको अगर तकलीफ दे रही है, व्यवस्थापन नहीं देने के पहले ही उन्होंने घर उजाड़ दिए हैं लोगों के, उसके बावजूद भी आज 11 दिन हो गया जो वहाँ पे झुपड़ी बांध के अपना परिवार को, ना महिलाओं को ना नहाने की जगह है, ना वहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना आदमी लोग अपने काम में जा रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए शासन एकदम अंधा होकर बैठा है। उनको लग रहा है कि ये लोग कितना दिन तक लड़ेंगे और कितना दिन तक हमारे पीछे पड़ेंगे, हम तो कुछ नहीं करने की पता नहीं लोग ने ठान ली है कि वो लोग बिल्कुल भी भगवान से भी नहीं डर रहे हैं कि ये शासन को अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरासर गलत है। ये गलत को ये परिवार नहीं सहेगा। इनकी आज उनके बच्चों से लेके बीवियों से लेके आदमियों की बद्दुआ निकल रही है। वो भगवान को भी दया आता है अपने मानों के ऊपर, लेकिन इनको आंखों देख के अंधे हो रही है। ये कोई आतंकवादी थोड़ी है कि आज 80 परिवार के लिए 200 पुलिस को लगा देते हैं लोग उनके सामने। आतंकवादी थोड़ी हैं। आज वो अपने गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं जो अपना हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कोई उनसे अपनी लोग की ज़मीन थोड़ी मांग रहे हैं कि हमको रहने के लिए दो। वो लोग खुद की ज़मीन को जो तोड़े हैं उसको वापस मांग रहे हैं। अगर उनको सेक्टर 30 भेजना था तो पहले उनको व्यवस्थापन दे के दिखाना था जाके कि भाई देखो ये आपकी जगह है, यहाँ आपको व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ आपको रहना है। कि आप 2500 घर दे के 80 परिवारों का 25 रूम में कैसे समापन कर सकते हो। आज उनके बहू बेटे देवर जेठ सास ससुर एक कमरे में कैसे एक साथ रह सकते हैं। थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया उनको कि ये हम व्यवस्थापन नहीं दे बिना उनका घर तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अत्याचार है ये, है ना। आज केंद्र में उनकी सरकार होने के बाद आज हमारे छत्तीसगढ़ को उसका लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता को और परेशान किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है। क्या अंधी होके बैठी है सरकार। उनको भगवान से भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि उनको जनता से भी डर नहीं लग रहा है कि आज नहीं तो कल हम यहाँ से हमको हटना पड़ेगा, उसका भी उनको भय नहीं है। उनको पता है मशीन हमारी है, जीत के हम कैसे भी कर आ जाएंगे, जनता पे बोझ हो या बोझ ना हो हमको क्या फ़र्क पड़ना है, यही सोचे लोग लिए हैं।
तभी तो ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। किसी का तो सपोर्ट है अत्याचार के पीछे, नहीं तो उनको तो जनता के बारे में सोचना चाहिए था, व्यवस्थापन देना चाहिए था। उनके औरतें, उनके बच्चे आज बेघर होके जो 11 दिन से तड़प रहे हैं, ये कहीं का न्याय नहीं है और उनको न्याय देना पड़ेगा। 11 दिन क्या 11 महीने भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपन दिखाना चाहूँगी भैया आवे। भैया तोर घर रही से गाँव में? हाँ, घर रही से मोर। अच्छा, तो बीजेपी में तो बता पूछा तो बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही से, ठीक है, वो प्रवक्ता कहा थे कि गांव वाला मन जो है 10,000 12,000 स्क्वायर फीट में कब्जा करके रखे हैं और वो अतिक्रमण वाला तोड़े गए। क्या कहे? तो जो गांव वाला अतिक्रमण के और कब्जा की बात बोल रहे हैं ना, वो बीजेपी के जो प्रवक्ता है गौरी शंकर श्रीवास या गौरी शंकर अग्रवाल है ना, तो गौरी शंकर श्रीवास का कहना है कि वो गरीब की श्रेणी में थोड़ी आता है कि 8,000 10,000 कब्जा है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो जो ज़मीन का जो आकलन किया है 8,000 10,000 स्क्वायर फीट है ना, तो उसमें परिवार कितने लोग रहते हैं उनको जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ जानकारी है अवैध कब्जा का, और वो ज़मीन अवैध कब्जा नहीं है, हमारे पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया ज़मीन है। हमारे जो वो नांगर बैला का ज़माना था है ना, तो उस समय कृषि यंत्र का ज़माना नहीं था, तो हर परिवार, हर सदस्य, हर पूर्वज अपने अपने ज़मीन को छोड़ा था। वही ज़मीन चारागाह के रूप में है और चारागाह को समिलात चारागाह कर दिया गया है। समिलात चारागाह में परिवार की जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से, मतलब भाई बस्ती का जो घर है एक परिवार के हिसाब से हुआ था, और वहाँ किसी का 2 जन बाल गोपाल है, किसी का 4 लोग है, किसी का 5 बच्चे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में अवैध कब्जा करने नहीं जाएगा। तो वो जो ज़मीन है वो गांव का ज़मीन है, कोई शासकीय ज़मीन नहीं है और पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया ज़मीन है। और समिलात चारागाह है, समिलात चारागाह को सरकार उनको शासकीय बता रहा है। शासकीय कैसे है ज़मीन? क्या सरकार हमको खरीद के दिया है कि कहीं वो विस्थापन किया है? हमारे घर को तोड़ने के पहले तो वो तो विस्थापन का जगह ही नहीं बताया, आनन फानन में वो सेक्टर 30 में ले गया। सेक्टर 30 में कौन जाएगा? भाई मेरे गांव में मेरा ज़मीन है, पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया ज़मीन है, मैं वहाँ मेरा मान लो 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो वो 1 बच्चा या 2 बच्चा बस्ती में है और 2 बच्चा वहाँ जा कर के मकान बन लिया, तो कौन से वो अपराध कर रहा है? घर बना के अपने मेहनत से मजदूरी करके, है ना, अतिक्रमण अपराध की श्रेणी में आता है क्या? वो अतिक्रमण जो है उसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। हम सवाल उठाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट जो था वो फेलियर था, मैं इस बात पर पूरा सहमत हूँ। आपको स्थापन करने से पहले जो है आपको जगह दिखानी चाहिए थी। घर तोड़ने से पहले सामान निकालने के लिए और सामान डोहारने की व्यवस्था होती है और सब चीज़ें पहले बताई जाती हैं। और गांव वाले को सहमति में लेना था, सहमति में लेना। गांव में ग्राम सभा का बैठक होता है, ग्राम सभा के बैठक में हमारे जो क्षेत्र के विधायक है आता है ना, और ग्राम सभा के बैठक में है ना अनुमोदन कराता कि ये ज़मीन हमको सरकार को ज़रूरत है ना, आप कितना देना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो, ये करके अनुमोदन होता और गांव वाले को विश्वास में लेता, तब ये काम करता। पहले तो वो तोड़ फोड़ किया है और तोड़ फोड़ करने के बाद आनन फानन में सेक्टर 30 में और गांव वाले को बिना सहमति लेकर के है ना ज़बरदस्ती उनके सामान को निकाल रहा है, कोई उनके घर के परिवार को निकाल रहा है। एक आदमी के एक महिला और एक पुरुष के पीछे 3-3 पुलिस थे, उनको ज़बरदस्ती निकाल रहा है और कोटवार लोग उनका सामान को अपने वाहन में रख करके ज़बरदस्ती सामान को छोड़ के आ रहा है। क्यों आ रहा है कि वहाँ परिवार वाले घर में से बाहर बेघर हो गए। अब बेघर हो गए महिलाएं बच्चे कैसे स्थिति में है घर पे? अभी कहाँ, वो जो टेंट लगाया है वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है ना, कभी खाना पीना नहीं रहता तो भूखे प्यासे आंदोलन में बैठे रहते हैं। महिलाओं से पूछते हैं, महिला है ना। हाँ दीदी, 11वां दिन हो गया, कैसे देखता बता? कहा देखो भैया, ये देखा था अपन बैठे हैं, अब नहीं मानी तबीयत यहाँ हन पुलिस थाना कुछ सुन ही कही यहाँ जो तो पुलिस मन घेरे घेरे है, देखा तो नहीं। मतलब देखो पुलिस का ना आना, मंत्री का ना आना, सबका ना जाना, अपन क्षेत्र के विधायक का ना बात करना प्रयास करे हो, तुमन या ओमन तुमन बात करे प्रयास करी नहीं करी? हाँ मन तो बार बार पूछे भैया, लेकिन ओमन एक बार भी नहीं आया। अच्छा अभी बता, अनुज शर्मा का कहना चाहते हैं? बता। अनुज शर्मा में एक बात कहना चाहूँ कि वो बाहर नहीं आवत है ना, हमारे मन से बात करना नहीं चाहता। और तो ले ली शक से मैं गोद लामा लेवत हूँ नकटी गाँव ला कह के। अब मैं यही कहना चाहूँ कि वो चूड़ी पहन ले और लुगरा पहन ले और गली में आँख नाचे। इसे काबर नहीं कहूँ भैया, आओ का कह सकता मैं, ओकर अलावा शब्द नहीं है मोर का नौकर कन के ही बार ओकर पर यही शब्द है। का बोल सकता हूँ बताना, के महीना हो गए, 1 साल ले वो बखत बैठे सूरत देखा लिया, 10 दिन अभी हो गए घर टूटे, तो सिर्फ वोटिंग ले भर भर नेता बनते, विधायक बनते, कुर्सी में बैठे भर भर काबर बनते, जनता देखे पर बनते ना नेता विधायक मन। तो वो तो देखते नहीं है, सिर्फ नाच करत है, डांस करत है ना। तो चूड़ी क्यों ना पहन ले, चूड़ी पहन ले, लुगरा पहन ले और डांस करे,
ओमे का शर्म है होला डांस करे बर बुलाए ना पिक्चर बनाए मोल मेहे नहीं है। एक बात तो सत्य है कि एमन ला जो है एक फुटबॉल की तरह यहाँ ले यहाँ घुमाए जाते और वो आज 11वां दिन हो गए। आज एमन जो है वो नेता मंत्री अधिकारी मन करा ऊपर में जो FIR करवाए आ रही है जेमन जो है एमन के ऊपर FIR करी ने, लेकिन देखा विषय तो ये हो संवारी कब तक जो है एमन न्याय मिलते। पूरा घटना लेकर क्या अपन कहा रहे तब कमेंट बॉक्स में और इसने खबर पर बने रहो सी भास्कर के साथ। जोहार।